आपने अदा किया। 12 रजब के तकरीबन 12:30 12 के सदके में दी हुई खैरात के नाज करते हुए मैं जश्न का आगाज कर, थके हुओं से सिर्फ इतनी इल्तजा है कि पूरे साल बाद ये रात आनी है, और ये रात आम नहीं, ये मुराद वालों की रात है, ना मुरादों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मौला आपका आभार। तो जाग के बैठेंगे तो लुत्फ आएगा। सफर मुसाफत मैं नहीं गिनवाना चाहूँगा, चूँकि आज की रात कोई थकावट गिनवाने की रात नहीं है, ठीक है। अगर आपके चेहरे पे मैंने थकन देखी तो मैंने मिंबर छोड़ के सलाम कर देना। खान साहब ने मुझसे नहीं पूछना कि आपने इतना क्यों पढ़ा, इतना क्यों नहीं पढ़ा, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा, इतना कम क्यों पढ़ा। चेहरों पे गुलाब होने चाहिए, मवद्दत के गुलाब। मौला की इज्जत की कसम, ये सबसे बड़ी खुशी है आप, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। मतलब ये रात ऐसी है कि आप चौक पे खड़े होकर कह सकते हैं कि हम उसकी खुशी मना रहे हैं जो तब आया था जब अभी तब नहीं था। जाग के बैठा करें, जश्न की रात है तो फिर जश्न चेहरों पे नजर आना चाहिए। ये बुझे हुए चेहरों से जश्न नहीं मनाए जाते। माशाल्लाह इतनी सजावट तो मैंने शहरों में नहीं देखी जो यहाँ आके देखिए। बड़ा इत्मीनान हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ खान साहब की इस मेहनत व काविश को, जो जिन्होंने इस अंदाज से मौला की खुशी मनाने का हक अदा किया। यकीन जानिए हर कोई खुश नहीं होता। इश्क हैदर कर्रार में यो जहाँ इश्क होता है ना जी, सिर्फ उसकी गुलाबी रंगत होती है। और ये कानून आज का नहीं, बहुत पुराना है। मिसले गुलाब था कोई चेहरा गदीर में, 2-2.5 घंटे पढ़ना है मैंने। हाँ, ये नहीं कि मैंने आकर चले जाना है जी। आपकी इजाजत है, कुछ टाइम की पाबंदी तो नहीं। मुझे कोई साहब पता नहीं रास्ते में पता नहीं कहाँ कह रहे 15 मिनट पढ़ के छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा जी क्यों? कहा जी सुनते नहीं है। मैंने कहा जी मैंने तो पढ़ना है ना, मेरी अपनी इबादत है। और माशाल्लाह आप तो इतने बेदार हैं, मुझे गलत बयानी से काम दिया गया, किसी ने गलत बताया। अल्लाह तेरी जिंदगी करे सही है। मिसले गुलाब था कोई चेहरा गदीर में। दूसरा मिसरा मैं तब तक नहीं पढ़ता जब तक मेरा दिल मुतमईन ना हो कि हर हाथ बुलंद होगा। मिसरा ऐसा हो तो फिर बोलिएगा, जबरदस्ती जबरअंदाज नहीं लेनी। मिसले गुलाब था कोई चेहरा गदीर में, जलता रहा किसी का कलेजा गदीर में। जो पीछे बैठे हो, मौला का वास्ता हक बनता है आपका, साथ दीजिएगा, पता चले कि आप भी जिक्र में शामिल हैं। हर कोई खुश नहीं होता। कोई भी अली से जलने वाला मिल जाए परेशान ना हुआ। मैं आपको इस रात का वास्ता दे रहा हूं, मैं आपको मुर्शिद अली का वास्ता दे के कह रहा हूं, कतआन परेशान नहीं होना। कोई अली से जलने वाला जहां भी मिल जाए, कोई जरूरत नहीं परेशान। मैं 2 मिसरे पढ़ता हूं मीर अनीस अलैहिर्रहमा के। जब से सुने तब से यकीन जानिए, कोई मुझे मिल जाए मुझे खुशी होती है, परेशानी नहीं होती। उन्होंने फरमाया, पहने जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी लानत का तौक है। जो अब भी नहीं बोला उसने कहा बोलना। मौला जिंदगी करे, जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो, उठे हुए हाथ किसी के मोहताज ना हो। आप जी पूजिए सही। पहने जिसे भी इसके पहनने का शौक है, मौला अली की दुश्मनी, अली का इश्क अंदर बस जाए, संभालो यहां पे, मानो, सोचो नहीं, वास्ता है तुम्हें अली का। सोचा उसमें जाता है जो कायनात के बाद आया।
मेरे पास छोटे लफ्ज नहीं होते। जनाब किबला, आप भी खतीब हैं, मौला आपको देर तक सलामत रखे। मुदस्सिर भाई बहुत अच्छा पढ़ने वाले, और मैं उनकी मौजूदगी से फ़ायदा भी उठाऊंगा। और इनका भी बड़ापन है कि बैठ गए, मेरा भाई बैठा हुआ है, यहाँ भी मेरा भाई बैठा हुआ है। मौला इसकी ज़िंदगी करे। जाकिर नज़र अब्बास बहुत पुराना जाकिर, मौला ज़िंदगी करे, बच्चों की भी ज़िंदगी करे। जानते हो गदीर का सबसे बड़ा सबक क्या था? आज से पहले ये फिक्रा किसी ने पढ़ा हो, दाद का हक ही नहीं बनता, आपने देनी भी नहीं। अगर पहली बार सैयदजादा कोई बात कर रहा है और सिर्फ ये बात मैंने की है पाकिस्तान, इससे पहले किसी से सुनी हो, बिल्कुल नहीं बोल। गदीर का सबसे बड़ा सबक ये था कि अली ना डर के पढ़ा जाता है, ना सुना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। चले शुक्र। मैं चेक कर, मजमा बड़ा बेदार है भाई, हालांकि 12 बजे के बाद अक्सर मजमा सो जाता है बहुत जी। हाँ जी, आपकी मेहरबानी, आपने याद किया। फिर ये ना हो जी सिर्फ स्पीकर वाला और मैं बच जाऊं। गदीर का सबसे बड़ा सबक ये था, अली ना डर के पढ़ा जाता है, ना डर के सुना जाता है। शहीद नासिर अब्बास किबला मेरे भाई थे, उनके दर्जात में मौला इजाफा फरमाया आज की रात के सदके में। उनका बड़ा कीमती फिक्रा मुझे याद आ गया। मैंने उनकी जिंदगी में उन्हें कह दिया था, मैं हर जगह पे पढ़ूंगा, जहां भी अली का जिक्र होगा मैं ये फिक्रा लाजमी पढ़ूंगा। उन्होंने फरमाया था, जिंदगी बड़ी प्यारी है, लेकिन क्या करें, अली जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। वो हाथ उठता है जिसके दिल में मवद्दत की मोहर होती है। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। आप जी आबाद और शाद रखे। अली से इश्क इबादत है। अली से इश्क करना इबादत। मेरा नाम लिखा हुआ हो, आप देखते रहें, कोई फायदा नहीं। जब तक मैं मिंबर पे आकर ना पढ़ूं, मैं यहां मौजूद हूंगा तो फायदा होगा। तहरीर में मेरा नाम लिखा हुआ हो, कोई फायदा नहीं। किसी से जिक्र सुन ले, कोई फायदा नहीं, जब तक मैं बजात खुद हाजिर ना हो। कायनात कुर्बान कर दूं अली बादशाह पर। देखना भी इबादत, नाम लेना भी इबादत, नाम लिखना भी इबादत। अल्लाह सलामत व आबाद रखे। पढ़ना भी इबादत, अली का जिक्र सुनना भी इबादत। बस चेहरों की जियारत हो गई, अंदाजा हो गया कि आपकी अकायद और आपकी मवद्दत किस मंजिल पे है। ये रात गंवाने की रात नहीं, ये रात बड़ी कीमती रात है। इस रात में जो मांगना हो मांग लिया करो। सैयदजादे का वादा है, दिल से आप मांगे मिलेगा लाजमी, ये सैयदजादे का वादा है। मैं आज यहाँ नवाकोट में वादा करके जा रहा हूँ, जो इस वक्त जन्नत का माहौल यहाँ बना हुआ है, जो मांगोगे वो लाजमी 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 मिलेगा। कोई पूछे ना आप इतने खुश क्यों होते हैं रजब में। ये 12 और 13 रजब को आपने नए कपड़े पहनने और रज़र को बर के लिबास पहनने हैं। मलंगों के भी लिबास माशाल्लाह देखने वाले होते हैं। तो ने कहा करो, मौज में है हर दिले मोमिन का दरिया या अली। आधा घंटा लगेगा आपको जागने में, आधा घंटा लगेगा मुझे सही तौर पे रम्ज में आने में। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा। मुकद्दर की बात है, फिर पता नहीं कब आना है कब नहीं आना। पूछिए मौज में है हर दिले मोमिन का दरिया या अली, इसलिए कि चांद है तेरा रजब का या अली।
मुतमईन हूं मौला की कसम, यहां दाद बनती इतनी जितनी आपने दी है। अब जिसको मौज और चांद के ताल्लुक का पता नहीं, उसने इतनी ही दाद देनी होती। मौज में है हर दिले मोमिन का दरिया या अली, इसलिए कि चांद है 13 रजब का या अली। देखना जिसका इबादत है फरिश्तों के लिए, वो मकाम भी देखता है तेरा रास्ता या अली, वो मकाम भी देखता है तेरा रास्ता या अली। मुस्कुराता देखकर 13 रजब के दिन हमें, जल गया है तेरे मुनकर का कलेजा या अली। मैं कहीं पूरी ताकत से हैदरी या अली। मैं कहीं इसाले सवाब के मजलिस पढ़ के निकला, जो गुफ्तगू की मुझे एक साहब ने रोक लिया। आज से एक सवाल करना है आपसे। मैंने खैर हो, कौन सा सवाल करना है? ये जी आप बार बार कहते हैं अली कब्र में आएंगे, अली कब्र में आएंगे, अली कब्र में आएंगे। कहां से आएंगे? मिट्टी होती है, फिर गारा होता है, फिर सीमेंट होती है, फिर बजरी होती है, फिर सलेपे होती है, कब्र बंद होती है। भला तबलीग करते। मैं नसर में जवाब दे के आ गया, उसे मुतमईन कर दिया। मैं घर आया, मैंने कहा मौला 4 मिसरे अता कर, तेरा मुनकर याद करे किससे पाला पड़ा था। मुझे नहीं मालूम अब तक किसने कैसे सुना, कैसे दाद दी, पहले अली वाले से आखिरी अली वाले तक। शर्त तवज्जो है, दिल बोले तो बोलना, इल्मी बात हो तो बोलना, दलील के साथ हो तो बोलना। चुप रहने की छुट्टी मैं देता हूं। अगर दिल आपका इजाजत दे कि यहां नहीं बोलना तो बिल्कुल चुप रहिएगा। मुझे कतन परवाह नहीं होती, मुझे दाद ना मिले, मुझे कोई इसमें कोई परेशानी होती नहीं। मैं अली के लिए पढ़ रहा हूं, अली से कीमत लूंगा, अली से इनाम लूंगा। मौज में है हर दिले मोमिन का दरिया या अली, इसलिए कि चांद है 13 रजब का या अली। दीवारें भी अली अली बोले ना, खान जी मेरे हक में दुआ करनी। मौज में है हर दिले मोमिन का दरिया या अली, इसलिए कि चांद है 13 रजब का या अली। देखना जिसका इबादत है फरिश्तों के लिए, वो मकाम भी देखता है तेरा रास्ता या अली। मुस्कुराता देखकर 13 रजब के दिन हमें, जल गया है तेरे मुनकर का कलेजा या अली, जल गया है तेरे मुनकर का कलेजा। 4 मिसरे मुझे मौला ने अता किए, जब तक जीऊंगा नाज करूंगा ये मिसरे। मुझे ये खैरात बाबे इल्म से भीख में मुझे अता हुई थी। वो 4 मिसरे सुनिए, कल इस वक्त तक बैठ कर नहीं, खड़े होकर दाद दो। मिसरों की कीमत नहीं, जितना बोलोगे वसूल करके दुआ दे के चला जाऊंगा। तौर ये तेरे अदू का है पुराना या अली, तौर ये तेरे अदू का है पुराना या अली। बेसबब तेरे फजाइल को छुपाना या अली। जो ये कहते हैं कहां से तू लहद में आएगा, भूल जाते हैं तेरा काबे में आना या। जो ये कहते हैं कहां से, तू कहां से, जो ये कहते हैं कहां से तू लहद में आएगा, भूल जाते हैं तेरा। आज तक वो निशान तो मिटा नहीं। जी आपके तो इल्म में होगा कि कहां कहां से किस किस को बुलाया गया। हाँ, कितने रियाल और कितने पैसे खर्च किए गए, निशान नहीं मिट सकता। बड़े बड़े शोरा ने इस निशान पे लिखा होगा, मैं तो किसी काबिल ही नहीं। 4 मिसरे मैंने इसकी वजाहत में लिखे थे। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी की कब्र को मौला और ज्यादा मुनव्वर फरमाए। डेरा गाजी खान में आया तो उन्होंने कहा कि लकीर का फकीर को किसी को कह दे तो वो चिढ़ जाता है। आए मैं शिया कौम को नुमाइंदा होने के नाते एक ऐलान कर रहा हूं, हाँ हम एक लकीर के फकीर हैं। कुछ बातें देर से समझ में आती, कुछ बातें देर से समझ में आती। अल्लाह जिंदगी करे, आबाद शाद। उन्होंने कहा हाँ हम एक लकीर के, वो लकीर जो काबे की दीवार पे आज भी मौजूद है।
वहां से फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया ये लकीर हकीकत में क्या है। हर शायर का अपना तखय्युल, हर शायर का अपना मिजाज, हर शायर की अपनी सोच। आले मोहम्मद की खैरात है, मैं बहुत छोटा नौकर हूँ आले मोहम्मद का, लेकिन खुशी एक बात की है कि बड़े सरदारों की छोटे नौकरों पे ज्यादा निगाह होती है। ये किसी बड़े सरदार से आप मिलेंगे तो आपको अंदाजा होगा, उसकी छोटे नौकरों पे ज्यादा नजर होती है कि इसका दिल ना टूट जाए, बेचारा मस्कीन आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ज्यादा बातें भी इसको नहीं आती, हाँ ज्यादा को दाद लेने के तरीके भी नहीं आते। तो आले मोहम्मद ने खैरात दे दी, मैंने उस लकीर पे 4 मिसरे लिखे। मुझे नहीं मालूम कि नवाकोट वालों आप किस अंदाज से ये 4 मिसरे सुनेंगे, मेरे लिए 4 तमगे एजाज है मेरे लिए कि ये इतनी कीमती खैरात आले मोहम्मद ने मुझ जैसे नौकर को अता की। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। आप कहीं से गुजरे, आपके दोस्त का मकान हो, दीवार में दरार नजर आए, आप दरवाजा खटखटा के कहते हैं भाई दीवार ठीक करा रहे, बुरी लग रही है। अल्लाह के घर की दीवार है, अल्लाह चाहता तो खत्म हो गई हो। पता नहीं कौन कहां बैठा हुआ है, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह चाहता हो गई होती, बड़ी कोशिश की गई है। किबला साहब ने तायद भी फरमा दी, खान साहब ने कहा पता नहीं कहां से कौन कौन से इंजीनियर बुलाए गए, वो लकीर वो निशान आज तक खत्म नहीं हुआ। 4 दीवारों में से एक हमारी है, ये बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं कहां बैठे हुए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिक्र में बोलना इबादत है, चुप रहना कोई बहादुरी दलेरी नहीं। मजालिस में इम्तहान लिया करो, जश्न में नहीं। मिन्नत करो, इल्तिजा करो, जश्न सुना नहीं मनाया जाता है। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। तखय्युल सबसे पहले इस नौकर को अता हुआ और मैंने ही पढ़ा पाकिस्तान। मेरे बाद अगर कोई लिखेगा तो ये तखय्युल लिखेगा, सबसे पहले ये फिक्र मुझे अता हुई। मिंबर की कसम, इस खूबसूरत केक की कसम जो अभी कटा नहीं, जिस केक पर जाकर से ज्यादा निगाह मेरी भी है। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा, अल्लाह आपको देर तक सलामत रखे। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। मिला जवाब यही फैसले रजा के हैं। चलो छोड़ देता हूँ भाई, कोई और पढ़ लेता। आप नतीजा सुनना ही नहीं चाहते तो फिर मैं पढ़ूं क्यों। जाया करना तो लफ्ज़ आता ही नहीं। शायर को खाना ना मिले उसका गुजारा हो जाता है, अच्छे लफ्ज़ में दाद ना मिले भूख ही मर जाती है। जब से आया मैंने लंगर नहीं किया, ये ख्याल कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको देर तक आबाद, अल्लाह आपको देर तक आबाद। अली अली ये चौथे मिसरे में फैसला होगा कि यहाँ कैसे किस अंदाज से सुना जाता है। एक मेहरबानी करने हाथ छोड़ दो जी, इंज करके बैठे हो ना, खुदा दा वास्ता ही नहीं। थोड़ा ज्यादा इजी रिलैक्स हो। हाँ कहा पूरी ताकत से याद। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। फिर सुनेंगे, फिर सुनेंगे, फिर सुनाऊंगा। आगे तब पढ़ूंगा जब आप सारे मुतवज्जे हो जाएंगे। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। मिला जवाब यही फैसले रजा के हैं। मिला जवाब यही फैसले रजा के। आपके बख्त और मुकद्दर की कस्में भी खाई जाएं तो तब भी कम है। ऐसा इमाम आपके अलावा किसी को नसीब ही नहीं हुआ जिसके बारे में मैं इस वक्त फजीलत का फिक्र कह रहा हूं। कहा कि बरसरे काबा निशान कैसा है। मिला जवाब यही फैसले रजा के हैं। सुनो के घर है खुदा का अली की मिल्कियत, ये एक लकीर नहीं दस्तखत खुदा के हैं। मौला तेरे बच्चों की जिंदगी का रजिस्ट्री नाम की जाते तो असद होते। खुदा का अली की मिल्कियत, अली को हैरान होके ना सुना करे। अली के फजाइल हैरान होके नहीं सुने जाते।
खुश हो के सुनने चाहिए। फजाइल हैं ही अली के। लफ्ज़ फजाइल खल्क ही अली के लिए हुआ। मैं ना कोई हाशिया आराई कर रहा हूं, ना दाद के लालच में कह रहा हूं। अल्लाह के लिए हम्द है, रसूल के लिए नात है, अली के लिए फजाइल है। अली ने किसी फजीलत को खुद नहीं ढूंढा। मुझे अब इल्म हो गया है कि आप माशाल्लाह बड़े ज़ीरक लोग हैं, वरना मैंने 2-4 रुबाइयां पढ़नी थी, यकीन जानिए। मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए, लाहौर जाना था, अब नहीं जाऊंगा। हाँ, इत्मीनान, मैंने अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे इस जश्न की कसम, मेरी तवक्को ही नहीं थी इतना बड़ा मजमा होगा। ये आपने हालांकि मुझे बताया, मैंने कहा शायद मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि बच्चा परेशान ना हो जाए। लेकिन खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी बड़ा इज्तिमा है। ये तवज्जो, अली ने किसी फजीलत को खुद नहीं ढूंढा। मुझे इमाम हुसैन की कसम है, मुझे कुरान के 30 सिपारों की कसम, अली ने किसी फजीलत को खुद नहीं ढूंढा, किसी फजीलत की खुद तमन्ना नहीं की। जिसे फजाइल खुद तलाश करे उसे अली कहते। उठे हुए हाथों को सलाम, बोलती हुई जबानों को सलाम, अकीदत भरे इंसानों को सलाम, अकीदत भरे चेहरों पे सलाम। माशाल्लाह आपकी तवज्जो। अली ने किसी फजाइल, किसी फजीलत खुद नहीं ढूंढा, ना खुद तमन्ना की। फजाइल ने अली को ढूंढा, अली को सजदा किया, अली की तमन्ना की। जिसे यकीन ना है, फिक्रा सुने, अली की तमन्ना नहीं थी कि मैं काबे में आऊं। 2 घंटे ना समझो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अली की तमन्ना नहीं थी कि मैं काबे में आऊं। अगर अली की तमन्ना होती तो अली की मां दरवाजे से आती। जो चुप है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्यों चुप है। अली की मां दरवाजे से आती, दीवार का मुस्कुरा कर रास्ता छोड़ देना इस बात की दलील है कि काबा चाहता था अली मुझ में आए। अली की तमन्ना नहीं थी कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वाली आयत मेरे लिए नाज़िल है। अली की तमन्ना होती तो सवाली को ढूंढने के लिए खुद मदीना की गलियों में जाते, रुकू में आकर सवाली का सवाल करना, अली का अंगूठी देना। इस बात की दलील है कि कुरान चाहता था मैं अली के साथ रहूं। अली की ख्वाहिश नहीं थी कि खैबर के मैदान में अलम मेरे हाथ में। अली की तमन्ना होती तो अली खैबर के मैदान में चल के खुद आते। पैगंबर का नाद अली पढ़ के अली को आवाज देना इस बात की दलील है कि अलम चाहता था। अरे क्या कहने आप, क्या कहने आप। अलम चाहता था कि मैं सिर्फ मर्द के हाथ में रहूं। तो समझ गए, वो बोलिएगा मौला का वास्ता, थके हुए से राब्ता ही नहीं, वास्ता ही नहीं। जिनकी रगों में विलायत अली है, दोनों बाजू उठा के पूरी ताकत से जश्न मनाने वाला नारा पूरी ताकत से आसमान तक पहुंचाने के लिए नारा हैदरी। अली की तमन्ना नहीं थी अलम मेरे हाथ में, वरना खुद चल के आते। अलम चाहता था मैं मर्द के हाथ में। नादे अली पढ़ के अली को बुलाया और पुकारा। पूरी जिंदगी अली की गवाह है, किसी फजीलत को अली ने खुद नहीं ढूंढा। आइए बिस्मिल्लाह। ना ही खुद तमन्ना की, ना ही खुद ख्वाहिश की। देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूं छोटी सी कि अली के फजाइल का क्या मकाम है। किसी ने आदम से पूछा आपके पास कितना इल्म है? उन्होंने कहा जितना अल्लाह ने अता किया। नूह से पूछा कितना इल्म है? कहा जितना रब ने दिया। इब्राहिम ने कहा जितना अल्लाह ने अता किया। इस्माइल ने भी यही कहा जितना अल्लाह ने दिया।
किसी ने अली से पूछा, बादशाह कितना इल्म है आपके पास? फरमाया, खामोश, मैं आलिम नहीं, अल्लाह का इल्म है। अल्लाह आपको आबाद रखे। मैं आलिम नहीं, अल्लाह का इल्म है। जानते हो 13 रजब है क्या? अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ। लाइटिंग इतनी होगी ना, आधे लोग तो लाइटें देख रहे हैं कैसे लोग। मैं खुद पहले देखता रहा किस अंदाज की लाइटिंग हुई, माशाल्लाह। ठीक है ना जी। अली को अली मानो, अली को अली मानना ही हक। मुझे अली की इज्जत की कसम, किसी के मानने न मानने से अली को कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया मिलके या अली मदद कह दे, उसके रुतबे में इजाफा नहीं होता। सारी दुनिया अली को छोड़ दे, उसका जाना कुछ नहीं। नासिर शहीद का फिक्र है, सारी दुनिया अली को छोड़ दे, उसका जाता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे, उसका रहता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे, हाँ, उसका रहता कुछ नहीं। मैं 13 रजब के जश्न की और ज़हूर मुर्तज़ा की पहली रुबाई पढ़ रहा। मुझे कसम है, इस जन्नत नुमा माहौल की बहुत कम मिसरे होते हैं जो इस अंदाज से नाज़िल होते हैं। 13 रजब मनाने जो आया हुआ है, उसका ना हाथ नीचे रहेगा ना जुबान चुप रहेगी। ये सैयदजादे का मिंबर से वादा है, अगले साल के 12 रजब की रात तक अगर ये मिसरे याद रह जाए तो बेटा और भाई समझ के दाद ना भी दे सको, दुआ लाजमी कर देना। क्या है 13 रजब? खुदा के घर में खुदा के चेहरे की रोशनी यूं उतर रही है। फिर सुने, जल्दी नहीं है। माशाल्लाह दाद है भी बड़ी बात है। खुदा के घर में, इस कैमरे के पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा, यहां तक मैं देख रहा हूं तो कौन कौन दाद दे रहा है। खुदा के घर में नहीं, सारे खुश बैठे। खुदा के घर में खुदा के चेहरे की रोशनी यूं उतर रही है। मैं 13 रजब सुना नहीं रहा, अब दिखा रहा हूं। मौला का वास्ता है, नौजवान तबका जो बैठा हुआ है, पढ़े लिखे लोग जो बैठे, अदब से वाबस्ता है, मौला आपको देर तक आबाद रखे, मगर मैं तवज्जो कीजिएगा। खुदा के घर में खुदा के चेहरे की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़ में इनका में लामकां के मकां की किस्मत संवर रही है। ऐसे ही दाद देते होंगे आप, मैं पहली मर्तबा आया, मुझे मालूम नहीं। खुदा के घर में खुदा के चेहरे की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़ में इनका में लामकां के मकां की किस्मत संवर रही है। कि बज़ में इमका में लामकां के झोलियां फैला कर मिसरा सुनिएगा, दुआओं की कबूलियत का वक्त शुरू हो गया है। खुदा के घर में खुदा के घर में खुदा के चेहरे की रोशनी यूं उतर रही है कि बज़ में इमका में लामकां के मकां की किस्मत संवर रही है। 13 रजब क्या है? क्या बुताने आलम के बुत परस्तों, बुतों की नब्जों पे हाथ रखना, जहां ये डूबे वहीं समझना रजब की 13 उभर रही है। बोला करो, जिक्र में बोलना इबादत। जहां ये डूबे वहीं समझ, रजब की 13, रजब की 13 उभर रही, जहां ये डूबे। अक्सर कहीं कहा जाता है, मैं ये ना पढ़िएगा, वो ना पढ़िएगा, ये ना देखिएगा, इसे नहीं छेड़ना, उसका नाम नहीं लेना, उसे कुछ नहीं कहना। बताते नहीं है किसको कुछ नहीं कहना, वरना मैं आपको बता देता। ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, इसे कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं कहना, उसे 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 कुछ नहीं कहना। नाम कभी नहीं बताते, वरना मैं बता देता आपको। इसे कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं कहना, बस पढ़ना है। नहीं, अल्लाह माफी दे, कोई सिग्नल नहीं। इशारे होते हैं ना, इशारे।
रोड पे भी इशारे होते हैं ना, आप भी लाहौर से हैं माशाल्लाह। इशारे होते हैं, सुर्ख होता है, फिर जर्द होता है, फिर सब्ज होता है जी। हाँ, तरह इशारे। अल्लाह जिंदगी करे भाई, क्या बात है यार, बड़ा समझदार मिनट है। अल्लाह तेरी जिंदगी करे इमाम हुसैन, तुझे आबाद शाद रखे। अल्लाह तुझे इससे महंगा मोबाइल अता फरमाए। ये सच्चे दिल से दुआ की है मैंने, सिद्ध के दिल से। मेरे वालिद गिरामी कहीं पढ़ने गए तो उन्होंने ना काफ़ी देर जश्न पढ़ा, तो उनकी घड़ी शायद ख़राब थी, तो वो साथ नहीं थी या हाथ में नहीं बांधी हुई थी। उन्होंने स्टेज सेक्रेटरी साहब से कहा, ज़रा वक्त बताएंगे क्या हो गया। उन्होंने कहा जी बज के तो 13 मिनट। बज के भाई नजर 13 मिनट। किबला ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, काफ़ी देर पढ़े। उसके बाद फिर पूछा, सोचा ये भूल गया होगा, आप सही बता देगा। मैंने किबला अगर जहमत न समझो तो दोबारा ज़रा वक्त बता दें। मैंने जी बज के 36 मिनट। मेरे वालिद गिराम ने, मैं साथ था, यकीन है रावलपिंडी में मैं साथ था उस जश्न में। तो किबला ने फरमाया कि अगर खालिक कौनैन ने आपको एक अदद राडो अता फरमा ही दी है तो मैं मस्कीन सा सैयद पूछ रहा हूं, सही वक्त बता दे। उन्होंने कहा मुर्शिद मेरा कसूर नहीं, मेरी घंटों वाली सुई टूटी हुई है। क्या कहने आपकी समाअत हो गई, इमाम हुसैन आपका आबाद। उन्होंने कहा मुर्शिद मेरी घंटों वाली सुई टूटी हुई, तो मैं यही कह सकता हूँ कि बज के 13 मिनट। घंटे आप गिनो, सेकंड में मिनट। खालिक कौनैन इससे महंगा, ये मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ। और अगले साल अगर मुझे मुकद्दर ले आए यहाँ पे तो इंशाल्लाह इससे बड़ा और महंगा मोबाइल। समझ रहे गुफ्तगू। जश्न मनाया जाता है, जश्न चेहरों पे लिखा होना चाहिए। जश्न चुप करके सुनने वाला नहीं होता। ये आम से बड़े घर में कोई खुशी हो ना जी, बड़ी धमाल डाल के जाते हो मुबारकबाद देने के लिए। कायनात के सबसे बड़े सरदार की खुशी। और ये भी आपको बता दूं, नौकरों को सरदारों की खुशियों में बड़ा कुछ मिलता है। बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद रखे। मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी और आज मेरी मुलाकात हुई और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है, यकीन। तो इसलिए रजब के ये दिन बड़े अहम हैं। आज की रात और कल का दिन, फिर कल की रात भी जश्न होंगे ज़ाहिर है। तो ये ना देखा करे पढ़ने वाला कौन है। दाद जाकिर को नहीं दी जाती, सुना भी जाकिर को नहीं जाता। जिक्र सुना जाता है, जिक्र को दाद दी जाती है। रिवाज पड़ गया आजकल जाकिर को दाद देने का, नाम को दाद देने का। मैं मिन्नत और इल्तिजा कर रहा हूँ, कोई नाराज होता है तो हो जाए बेशक। जिक्र सुना करें, जिक्र को दाद दिया करें। मौला आपको आबाद रखे। जाकिर का कोई अमल दखल, जिक्र कोई भी कर रहा, चाहे कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और कोई छोटा बड़ा जाकिर नहीं होता। मिंबर की कसम, पता नहीं किस जाकिर का उस दरबार में क्या मकाम है। इसका किसी को शऊर नहीं है कि किस जाकिर का वहां क्या मकाम है। खुश हो के सुना करें, खुश हो। ये रात मामूली रात नहीं, तौहीद और नबूवत की बका आज की शब है। शायरी सुन लेते हैं? अच्छा, आप तो सुन लेते हैं ना किबला? अच्छा, सारे सुना? नहीं, आप भी सुन लेते हैं जी। माशाल्लाह, तुसी तो माशाल्लाह हो जी, बड़े बड़े शोराद नाल रहे हो जी। हाँ जी, मैं अपना कह रहा था कि मुझसे ज्यादा समझदार है। आप तो बादशाह हो। तौहीद और नबूवत की बका आज की शब है। इस्लाम के सूरज की जिया आज की शब है। अब जिन्हें अदब से वाबस्तगी है, मैं उनके लिए मैं छोटा लफ्ज नहीं पढ़ूंगा। मिंबर की कसम, छोटा लफ्ज पढ़ना आया ही नहीं, ना कभी पढ़ना है। ताहिया किया हुआ है, कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है। छोटा मिसरा अगर दाद के लालच में पढ़ूं तो फिर मेरी बसात ही क्या।
फिर मेरी औकात है कि इतने बड़े मिंबर पे खड़े होके अगर मैंने छोटा लफ्ज बोलना है, आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाए 7 मरतबा सोचते हैं वहां जाके गुफ्तगू कैसे करूंगा। सोचा करें थोड़ा सा कि कितना बड़ा दरबार है, यहाँ की गुफ्तगू का क्या अंदाज होना चाहिए। मैंने आज तक, मुझे कसम है गाजी के अलम की, मैंने आज तक ये मोमिनीन जो बैठे हुए हैं, जितने भी इस वक्त मवालियान हैदर करार हैं, कोई बच्चा भी बैठा हो ना जी, मैंने उससे छोटे लहजे में बात नहीं की। वो इस वक्त पता नहीं कितना बड़ा मेहमान है, जो 12:30 बजे घर छोड़ के जश्न मनाने के लिए आया है। वो पता नहीं उन सरदारों का कितना बड़ा मेहमान है। मेरी क्या मजाल के मैं उससे छोटे लहजे में बात। तौहीद और नबूवत की बका आज की शब है, इस्लाम के सूरज की जिया आज की शब है, सहने दिल मोमिन का दिया आज की शब है राह महोसाल के क्या आज की शब है। क्यों? इस रात का हर लम्हा मुकद्दर का धनी है, हर समत अली सिर्फ अली सिर्फ अली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े बड़े मिसरे पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, कुछ मिसरों में नाज भी होता है कि आले मोहम्मद ने मुझे अता किए थे। ऐसे मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। इस रात में होता क्या है, इस रात में क्या होता है भाईजान? इस रात का हर लम्हा दुआ भी है, करम भी। किसी पर कोई जबर नहीं बोलने का। मेरा दिल खुद धमाल डाल रहा है पसलियों में। मैं देखना चाहता हूँ आप जश्न मनाते किस नियत से। इस रात का हर लम्हा दुआ भी है, करम। इस रात से कायम है जमाने का भरम भी। इस रात में सहमे हुए काफिर भी सनम भी। इस रात का ममनून खुदा भी है, हरम भी। इस रात का ममनून क्यों? इस रात का ममनून खुदा भी है। कल तक दाद दो मिसरे की कीमत नहीं। इस रात का ममनून खुदा भी है, हरम भी। वजह क्या है? बुत टूट गए, साहिब ईमान हुआ है। इस रात में काबा भी मुसलमान हुआ। चलो शुक्र है, पहला इनाम आ गया। शुक्र है, पहला इनाम मिंबर पे आया। पता लगा कि मैं ठीक पढ़ रहा हूँ। भाई की मौला जिंदगी न्याज होती है और बहुत कीमती न्याज होती है, कसम से यकीन जान। इस रात का हर लम्हा दुआ भी है, करम भी। इस रात से कायम है जमाने का भरम भी। इस रात से सहमे हुए काफिर भी सनम भी। इस रात का ममनून खुदा भी है, हरम भी। बुत टूट गए, साहिब ईमान हुआ है। इस रात में काबा भी मुसलमान। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते चुप की थी। मौला तेरी जिंदगी करे लाखों से भी ज्यादा, करोड़ों से भी ज्यादा जी, मेरे लिए बड़ी कीमती खैरात। सरमस्त छलकती हुई नारों की सदाएं। तवज्जो है या नहीं है? सरमस्त छलकती हुई नारों की सदाएं, सरमस्त छलकती हुई नारों की सदाएं, लबरेज हैं खुशबू मवद्दत से हवाएं, सलवात की रिमझिम कहीं नारों की सदाएं। और बिस्मिल्लाह, मैं इंतजार किबला काबा हाफिज सदुक साहब पढ़े थे गाजी खान में, वीडियो मौजूद है। तो इसी तरह इनामात, ये इनाम आले मोहम्मद की तरफ से होते हैं ना जी। उन्होंने कहा जब तक ये आ रहे हैं ना जी, मैंने बस नहीं करनी। जब तक ये सिलसिला जारी, मैंने बस नहीं। तो अब तक तो माशाल्लाह 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 आप जाग गए हैं। लबरेज है खुशबू मवद्दत में हवाएं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, शेर बड़ा कीमती। लबरेज है खुशबू मवद्दत से हवाएं, डूबी हुई मस्ती में है सरमस्त फिजाएं, सलवात की रिमझिम कहीं नारों की सदाएं, आती है नजर फर्श पे जन्नत की फिजाएं। सलाम है दोनों हाथों से जिन्होंने ये मिसरा समझ के इस अंदाज से डाल। आती है नजर फर्श पे, ये शेर है आपके इम्तिहान का। मैं हूं पहली मरतबा, मुझे नहीं मालूम किस साहिब का अकीदा इस वक्त किस मंजिल पे। मेरे लिए बड़ा कीमती शेर है। दूसरा मैं तवज्जो कीजिए,
खान जी आपकी नजर करने लगा। क्या कह रहा हूं समझना आपने नजर भाई, क्या कह रहा हूं। आती है नजर फर्श पे, आती है नजर फर्श पे, अल्लाह करे समझा सकूं। आती है नजर फर्श पे, आती है नजर फर्श पे। जन्नत की फिजाएं क्यों हर एक मवाली के लिए ईद की शब है, दरअसल यही जलवा तो ईद की शब है। हाथ उठा के पूरी ताकत से हैदरी। मौला आपको आबाद, मौला आपको सलामत व आबाद रखे। अब एक 6 सतरे हैं, मेरे लिए तो बड़ी कीमती है, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे सुने। थक गए तो छोड़ देता हूँ, यकीन जान। मैं फीस न्याज के लिए नहीं आया, मौला जानते हैं, मुझे मालूम भी नहीं कि मैंने यहाँ कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर रुकना है, कैसे जाना है, कैसे रवाना होना है। मौला की कसम नहीं पता। इमाम हुसैन गवाह है, मुझे नहीं पता। जो मिंबर से झूठ बोले वो आले मोहम्मद का कुछ नहीं लगता। मुझे कतआन पता नहीं कि न्याज कितनी मिलती, क्योंकि मैं इन रातों को बड़ा कीमती समझता हूँ। सांसें मिल गई इन रातों में तो ये बड़ी इबादत है। ये 6 सतरे सुनिएगा मेरी मर्जी से, आगे फिर अपनी मर्जी से सुनिए। ये वक्त भी नायाब है, अल्लाह मान, लम्हात भी अनमोल। बेनियाज हो के बैठे हो, मेरे पीछे कोई सुरीला जाकिर तो नहीं बैठा हुआ? मेरे पास पढ़ने के लिए सुरीला जाकिर है कोई? एक है से कुछ जाकिर, उधर तवज्जो होनी है सर। बिस्मिल्लाह करें, नवे कसीदे हैं, नवियां सूरात किथों ना सानू सुनना है जी। ये वक्त भी नायाब है, लम्हात भी अनमोल, जिक्र विलायत से मुकद्दर की गिरा खोल। जब आप सुनते हो तुम ना चुप रहिएगा, मौला का वास्ता। फिर सुनिएगा मौला का वास्ता। मैं फिर कह रहा हूं, मैं खुद अपनी तस्कीन दिल के लिए और अपने दिल की तशफ़ी के लिए और आले मोहम्मद की रजा के लिए मिसरे पढ़ रहा। ये वक्त भी नायाब है, क्योंकि 12:30 हो गए, 12:30 रात के, ये सुबह करीब अली के ज़हूर का वक्त। इससे कीमती वक्त और कोई नहीं। झोलियां फैलाओ, दुआएं कबूल ना हो, से ये ज्यादा मुजरिम है आपको। ये वक्त भी नायाब है। मेरा पुत्र तू बैठेगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कोई जगह दे दो, पैसे देना आ मेरा पुत्र हयाती हो। ये वक्त भी नायाब, लम्हात भी अनमोल। बिस्मिल्लाह मेरा पुत्र, ये वक्त भी नायाब है। तवज्जो, अली बादशाह का वास्ता दे रहा हूं, इतना बड़ा वास्ता। इस रात में मैं अल्लाह को भी दूध औराद नहीं करेगा। आप अली वाले हैं, अली के मानने वाले, अली के चाहने वाले, या अली मदद कहने वाले, जुड़े हुए हाथों से इल्तमास है। अब तक मेरी मर्जी से नहीं सुना, ये 6 सतरें आपने मेरी मर्जी से सुनी। मौला आपको देर तक सलामत रखे, आप जिए आबाद रहे। बुजुर्ग दुआ भी कर देंगे तब भी राजी होंगे। किसी भी जवान का हाथ नहीं चढ़ा, अकील मौसम को दुख होगा। ये वक्त भी नायाब है, लम्हात भी अनमोल, जिक्र विलायत से मुकद्दर की गिरा खोल। इस रात को गर्दिश के तराजू में जरा तोल, ये रात मलंगों को बना देती है बहलोल। तवज्जो अली का वास्ता, जो अली की आमद सुनने आया, और शेर मैंने अब पढ़ना है, मौला की कसम। खून में हल हो के अगर शेर गूंजे तो फिर बोलना है। ये वक्त भी नायाब है, राजी राजी, दीवारें भी अली अली बोले तो सैयद का दुआ करनी। ये वक्त भी नायाब है, लम्हात भी अनमोल, जिक्र विलायत से मुकद्दर की गिरा खोल। इस रात को गर्दिश के तराजू में जरा तोल, ये रात मलंगों को बना देती है बहलोल। इस रात का अमृत जिसे पीना नहीं आया, समझो उसी मुर्दार को जीना नहीं आया। मौला सलामत। अच्छा, आपकी दाद के अलावा ना ये लाइटों की झिलमिल बता देती है कि मैंने सही पढ़ा या नहीं। जिथे दाद मिलती है उत्थे ही झमक रही है।
ये रात भी अनमोल है, ये रात भी नायाब है, लम्हात भी अनमोल। आ जिक्र विलायत से मुकद्दर की गिरा खो, इस रात को गर्दिश के तराजू में ये रात मलंगों को बना देती है बहलोर। इस रात का अमृत जिसे पीना नहीं आया, समझो उसी मुर्दार को। कुछ लोग हैं जो हर नाम ले लेते हैं, अली का नाम लेते हुए मौत पड़ जाती है। जो नाम कायनात में सबसे खूबसूरत और अजीम है, अल्लाह आदम का खालिक है, खुद आदम नहीं। नूह का खालिक है, खुद नूह नहीं। इब्राहिम का खालिक है, खुद इब्राहिम नहीं। अल्लाह के 99 नाम है, कोई और नाम नहीं मिलेगा सिवाय अली के। ये आपका बख्त है, आपके मौला का भी नाम अली है, आपके अल्लाह का भी एक नाम अली। मैं किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर कहूँ या रहमान मदद, या रहीम मदद, या करीम मदद, किसी को कोई टेंशन ही नहीं। 99 नामों में खान जी, मैं किसी का भी कोई भी नाम लेके मदद मांगूं, अल्लाह का कोई भी नाम लेके चौक पे चौराहे पे, या रहमान मदद, या रहीम मदद, या करीम मदद, कोई टेंशन नहीं। जो गुजरेगा जज़ाकल्लाह जज़ाक। 99 नामों में एक नाम अली भी है। मैं किसी चौक पे खड़े जब होकर कहता हूं या अली मदद, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, और मुझे परेशानी ये होती है कि या अली मदद सुन के इनके ज़हन में अल्लाह क्यों नहीं आता, मेरा मौला ही क्यों आता है। इनके ज़हन में अल्लाह क्यों नहीं आता, दुश्मनी है अली की, अल्लाह वहां याद ही नहीं आता, सिर्फ अली से। गैरुल्लाह से मदद मांग ली, शिरक कर दिया जी। बड़े बड़ों ने अली से मदद मांगी। इशारे तो समझा कर, इशारे समझा कर, यकीन जा, मौला के इशारे बड़े कीमती होते हैं, बहुत कीमती। इशारों में बड़े राज बंद होते हैं। मैं कैसे समझा, ए दाद आई जी। मैं लाहौर ना धुंध में पढ़ रहा था, तो ऊपर शामियाने नहीं थे, शायद वो यूट्यूब पे पड़ी हुई हो मजलिस। तो वो कटड़ी बाबा में मजलिस है जी, वो बड़े गरीब मस्कीन से बानी है, उन्हें टेंट शामियाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो शदीद सर्दियों में सफ़र आ गया जी, सफ़र की मजलिस थी, नहीं मुहर्रम की, गलबन 16 मुहर्रम की। तो मैं अली के फ़ज़ाइल पढ़ रहा था, तो धुंध यूँ गिर रही थी। मैंने देखा मजमा परेशान हो रहा है, मैं कहा धुंध नहीं दाद आ रही, तुसी चुप हो तो दाद मिल ही गई। इशारे होते हैं, समझा करो। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की है, नमक वालों, आप बड़ा अच्छा सुनते हैं, बहुत ही अच्छा सुनते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा सुनते हैं। जो मैंने महसूस किया वही बयान करो। आप ठीक 3 मिनट बाद थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इस बात की अभी तक मुझे इस राज की समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है जी। बिस्मिल्लाह कराए, मौला जिंदगी करे, इमाम सनाबाद रखे, मसला ही हाल कर दिया। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है। जो थक गया उसे छुट्टी तरह वो चला जाए बाहर जाके, बेशक आराम कर ले, गुजार कर उठेगा, फिर आ जाएगा। मैंने नहीं छोड़ना मिंबर। शिकन आलूद जबीन, ये जो भाई जहां भी पढ़ी ना जी, कोई हाथ मैंने नीचे नहीं देखा। जिक्र की कसम खा रहा हूं, जिक्र की कसम खा के हल्फ दे रहा हूं, कई मकामात ऐसे थे जहां पूरा मजमा उठ के खड़ा भी हो गया।
मैं ये नहीं कहना कि आप उठ के दाद दे, आप बैठ के दाद दे। दाद वैसे दे जैसे इस रात में दाद देने का हक बनता है। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को अली जानता है। कोई हासिद हो, मुनाफिक हो या गासिब, कोई एक इशारा है कि तीनों को अली जानता है। जन्नत बना दिया आपने, जन्नत बना दिया माहौल। शिकन आलूद जबीनों को अली जानता है, दहर के सारे लईनों को। थकता नहीं गए मेरे को कसम, मैंने नहीं पता न्याज कितनी। दहर के सारे लईनों को अली जानता है। ये अब मैंने पता नहीं मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, जाए ना हो जाए क्यों। तौहीद के सबसे बड़े मुहाफिज को अली कहते हैं। तौहीद के सबसे बड़े मुहाफिज का नाम अली। 3 लोगों ने कहा हमें खुदा मानो, नहीं मानोगे तो कत्ल कर देंगे। पहली और आखिरी हस्ती है अली, जिसकी जुबान मुबारक पर यह फिक्र अजीम आया, खबरदार मुझे अल्लाह ना कहना वरना कत्ल कर दूंगा। हुसैन का वास्ता तवज्जो फरमाइए, जिसने कहा अल्लाह वाले सारे काम करने के बावजूद कहा अल्लाह वाले काम सिर्फ अली ने करके दिखाया। इससे ज्यादा नाराज हो के मुझे देखो, हक तो यही है, यही होगा कि आप खान साहब की मिन्नत करेंगे आइंदा साल ना बुलाइएगा जी। उससे मेरी जागरूकता को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो वैसे गुजरते हुए खान साहब को मिलके चला जाऊंगा। नाराज होना है तो हो जाए, हक यही है। पहली और आखिरी हस्ती है अली, जिसने कहा खबरदार मुझे अल्लाह ना कहना वरना कत्ल कर दूंगा। तौहीद बचाई ही अली ने, जो शक हो वो ना बोले। कब्रिस्तान से गुजरे, कब्र पे खड़े होकर ठोकर मार के फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। साहिब कब्र जिंदा हो गया। फरमाया घर चला जा, तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है। सुनिएगा, घर चला जा, तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है। वो घर चला गया, अली आगे चले, एक और कब्र पे रुक गए, फिक्रा तब्दील कर दिया, कुम बेइज़्नी। यहां रिवाज है सोच के दाद देने का, मुझे पहले बताया गया। कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। वो भी जिंदा हो गया। अली ने वही से भी यही कहा, घर चला जा, तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है। वो चला गया, अली चल पड़े, कंबर रोक गए। मुड़ के देखा कंबर, क्या हुआ सुनिएगा। या अली आप मुश्किल कुशा है, मैं मुश्किल में हूं। क्या मुश्किल है? पहली कब्र पे कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म दिया। दूसरी कब्र पे अपना हुक्म दिया। जिंदा वो भी हो गया, जिंदा ये भी हो गया। या दोनों पे अपना कह देते या दोनों पे अल्लाह का कह देते। फरमाया मुझे पहचान में अली हूं, कहना मेरा ही काफी था। क्या करूं? अल्लाह मनवाने आया हूं, बनने नहीं आया। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। हुसैन आपको इज्जत दे। तो 13 रजब की रात खुश होता है, पूरा साल कोई गम न देखे। मौला तुम्हारी मुरादें पूरी फरमा। तौहीद के सबसे बड़े मुहाफिज का नाम अली है ही अली। तवज्जो अली का वास्ता। पढ़ना नहीं, जाना नहीं, जाओ बिस्मिल्लाह। तौहीद के यहूदी के दरवाजे पर कर्ज लेने पहुंच गए। आप भी परेशान, मैं भी परेशान, यहूदी भी परेशान। अली और कर्ज कुछ समझ नहीं आता। कदमों में गिर के कहता है या अली मैंने सुना है रिज़्क़ आप तकसीम करते हैं।
और कर्ज समझ नहीं आई। फरमाया दुनियादारों को दुनियादारी सिखानी है, वरना मैं अली हूं। अगर मैं इस दीवार से कहूं, अल्लाह करे आप समझ जाए, अगर मैं इस दीवार को हुक्म दूं कि सोने की हो जा, मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं। फिक्रे की साख्त को देखिएगा, क्या है फिक्रे की साख्त। अगर मैं कहूं इस दीवार से, अगर मैं अली कहूं सोने की हो जा, तो ये हो जाएगी। फिक्रा बाद में खत्म हुआ, दीवार पहले सोने की हुई। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती हुई जुबानें हमेशा मौला की अमान में रहे। फिक्रा मुकम्मल करके आपके चेहरों पे खिलने वाले मवद्दत के गुलाब देखूंगा, अंदाजा हो जाएगा मजीद कितना पढ़ना है। अली ने कहा अगर मैं इस दीवार को हुक्म दूं कि सोने की हो जा, तो ये हो जाएगी। हुक्म नहीं दिया, दीवार से कहा कि अगर मैं कहूं सोने की हो जा, तो ये हो जाएगी। फिक्रा बाद में खत्म हुआ, दीवार पहले सोने की हुई। आप खुश हुए, आपने दाद दी, मैंने भी चस्का लिया, लेकिन अली की इज्जत की कसम, अली को जलाल आया, चेहरा सुर्ख हो गया। यदुल्लाह ने अपना हाथ दीवार पे जोर से रखा, कहा कि मैंने मिसाल दी थी, मैंने मिसाल दी थी। पता नहीं कौन कितना लुत्फ लेगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने मिसाल दी थी, हुक्म नहीं। मैंने मिसाल दी थी, मैंने कहा था अगर मैं कहूं सोने की हो जा, तो ये हो जाएगी। हुक्म नहीं, तू क्यों सोने की हो। गुफ्तगू इमाम करे तो दीवार को जुबान मिल जाती है। दीवारों को सिर्फ कान नहीं होते, जुबान भी होती। अगर गुफ्तगू इमाम कर रहा, मैंने मिसाल दी थी, तवज्जो अली का वास्ता, जुमला बहुत बड़ा है, बड़ा अजीम, जाय हो गए तो दुख होगा। मैंने हुक्म नहीं दिया, तू सोने की क्यों हुई। या अली मेरी मजबूरी बन गई। कौन सी मजबूरी। जब आपने कहा कि अगर मैं इस दीवार से कहूं सोने की हो जा, तो ये हो जाएगी। यहूदी के दिल में शक पैदा हुआ, कैसे मैंने हो के बताया ऐसे। अल्लाह जिंदगी हुसैन जी, मैंने हो के बताया। जो भी आप पे एतराज करता है कि आप अली से मदद क्यों मांगते हैं, उसे एक वाकया सुनाया कर। जंग खंदक बच्चों को भी याद है, बच्चों को भी याद है। क्या हुआ था जंग खंदक में। 3 लफ्ज पढ़ने हैं, 4 लफ्ज बस, ज्यादा नहीं। मचेरे पढ़ के फिर पढ़ने का आदि। अमर बिन अब्द के मुकाबले में अली आए। अब ये फिक्रे मौला की कसम, ये मवद्दत के बड़े कीमती ये ऐसे मोती हैं जो मैं हर जगह पर रोलता नहीं, जहां मजमा मिल जाए वहां पढ़ता। अमर बिन अब्द के सामने अली बादशाह है। अमर ने अली को देखा, तू कौन है। अली ने फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा, जिनकी रगों में अली की मवद्दत। मैं अबू तालिब का बेटा। 4 कदम पीछे हट के फिर के पूछा, कौन है। फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा। पसीना साफ करके कहता, कहीं तू वो तो नहीं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे यार, ऐसी कई खुशियां आपको नसीब। कहीं तू वो तो नहीं कि जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। अली फरमाते पहचान ले तो यहां तक आता ही क्यों। अमर कहता क्यों आया है मैदान में। पीछे नहीं छोड़ना चाहता आप। मैं जब बच्चे भी समझ जाए मैंने क्या पढ़ा, बड़ा बारीक इशारा करने लगा। अमर कहता क्यों आया है मैदान में। अली फरमाते लड़ने आया। अमर कहते हैं आज से पहले तुझे लड़ते देखा नहीं। अली कहते हैं आज के बाद देखेगा भी नहीं। अब जो ऐसे फिक्र न समझे दुख देता। आज से पहले
ऐसी कई खुशियां नसीब हो आप। लड़ते देखा नहीं, अली फरमाते आज के बाद देखेगा भी नहीं। अमर कहते मैं तजर्बाकार बहादुर हूं, मैंने बड़े बड़े बहादुरों से जंग की, बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल किया, तो कम सिन है मेरे मुकाबले में पहली मर्तबा आया। मोहम्मद से कहे उन्हें भेजे जो मेरी कद वाले, मेरी उम्र के। थके हुओं का मैं जामिन नहीं, मैं अली का जिक्र कर रहा हूं। जिसका दिल चाहे वो साथ है, जिसका दिल ना चाहे वो बेशक चुप रहे। मोहम्मद से कहे उन्हें भेजे, दुआ फरमाइए, मोहम्मद से कहे उन्हें भेजे भाई नजर जो मेरी कद वाले, मेरी उम्र के हैं। अली फरमाते खामोश, क्या तू जानता नहीं वो सारे नुमाइश के लिए हैं, आजमाइश के लिए। मैं अली इब्न अबी तालिब। फिर पूछा क्यों आया है? अली कहते फरमाया लड़ने आया, लड़ने आया। तू पहली बार आया है? अमर कहते तू पहली बार आया। अली फरमाते हाँ मैंने भी सुना है, तू बड़ा बहादुर है, तेरे कुछ कानून असूल भी हैं, कोई तुझसे 3 बातें कहे तू एक मानता है। अमर कहते बिल्कुल सच है। अली फरमाते फिर पहला मशवरा कलमा पढ़ ले। सदके जाऊं यार, आप सदके जाऊं आपकी समाअत हो। पहला मशवरा कलमा पढ़ ले। अमर कहते कलमा पढ़ने आया ही नहीं। दूसरा मशवरा मैदान से चुपचाप वापस चला जाए। अमर कहता जब से सुना है तो अबू तालिब का बेटा सोच मैं भी यही रहा हूं, बगैर लड़े जाऊंगा तो औरतें ताने मारेंगी। अली फरमाते फिर तीसरी बात है वार कर। अमर कहते तू पहली मर्तबा आया, कम सिन है, मैं तजर्बाकार हूं, तुझे दावत देता हूं, तू वार कर। अली फरमाते पहले वार करना मेरी नस्बी शराफत के खिलाफ है। मैं सलाम पेश कर रहा हूं आपके उठे हुए हाथों को। वो जो खैमे का पर्दा हटाकर छप छप कर अली को देख रहे थे, कहते यार रसूल देखे ना आपका भाई भी बादशाह है, वो कह भी रहा है बाहर कर। फिक्रा सुनिएगा, दुआ गो रहेगा, वो कह तो रहा है बाहर कर, आपका भाई फिर भी नहीं कर रहा। जलाल आया रहमतुल्लिल आलमीन को। फरमाया खामोश, क्या तुम जानते नहीं अली अल्लाह का और मेरा मुश्तरका गरूर है। वो बोलता है जिसके दिल में विलायत हो, हर बंदा एक जैसा नहीं बोलता। बोलो तुम्हें आप बाहर रखे, हाथ उठा के पूरी ताकत से मिल के नारा है हैदरी। अली मेरा और अल्लाह का, अली मेरा और अल्लाह का मुश्तरका गरूर। वो कैसे पहले वार करेगा? वो तो अल्लाह का इरादा है, वो तो मेरा इरादा है, वो तो मेरा जानशीन है, वो तो मेरा वसी है, वो तो अल्लाह का वली है, वो कैसे वार करेगा? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अंग्रेजी में पढ़ना शुरू कर देना। ये दावत और शीरा में एक अंग्रेज राइटर है डॉक्टर गिबन। अली की फजीलत को छुपा नहीं सकता, अली छुपाने के लिए है ही नहीं। ये अभी मुल्क में सिलसिला शुरू हुआ था, कुछ डॉक्टरों ने अली के खिलाफ बकवासबाजी शुरू की थी, सुनी होगी आपने, मैंने भी सुनी है। मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब नकवी को इस वक्त भी सलाम पेश कर रहा हूं। उनके एक फिक्रे ने सबको खामोश कराया। कराची में हजारों के मजमे में अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब ने एक फिक्रा कहा। जब कुछ डॉक्टर अली को भौंक रहे थे, हजारों के इज्तिमा में उन्हें ऐलानिया कहा, उन्होंने कहा खबरदार इन्हें रोको वरना हम वो पढ़ देंगे जो आप तक नहीं पढ़ा। हाथ वो उठता है जिस पे मोहर होती है, या अली या अली या अली, मौला आपको आबाद रखे, वरना हम वो पढ़ देंगे जो अब तक
नहीं पढ़ा। आपका भाई बादशाह है और मेरा भाई भी बादशाह है, मौला इसकी जिंदगी दे। सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब मखदूम, बहुत ही खूबसूरत लहजे के जश्न मुबारक हो जी। मैं बारिश शुरू हो गई, थोड़ा जब पढ़ के आहा कितों मंगाइया ने मशीना, वेखे नहीं पूरे मुल्क जरा। आ जाओ, आ गए ने मुश्ताक शाह। जब ये इन्होंने आना हो मैं खुद भी बाहर खड़ा रहता हूँ। जब ये अंदर जाते हैं तो फिर मैं बाहर गाह में आता। सही इजाजत है जी? दो फिक्रे पढ़ के आप नंबर दे रहे। क्या कहा अमर ने? हाँ, जो खैमे से पर्दा हटा के छुप छुप के देख रहे। आपका भाई भी बादशाह। 2-2.5 घंटे मजीद बाकी, उसके बाद छुट्टी। हाँ जी, लंगर मैं भी कोई नहीं कीता जी। तसल्ली रखो, खैर है, पता नहीं मुकद्दर कब फिर यहाँ ले आए। डॉक्टर गिबन है जी, डॉक्टर गिबन, उसने अंग्रेजी में अली के फ़ज़ाइल लिखे हैं। किताब का नाम है द फॉल्स ऑफ रोमन एम्पायर। उसने कहा इस्लाम का पहला जलसा था, इस्लाम का सबसे बड़ा खतीब, कायनात का पैगंबर जलसागाह में आया। 40 लोग जलसागाह में शरीक थे। पैगंबर ने मजमे को देखा और फरमाया ऑल द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, समझ आती है अंग्रेजी? ऑल द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। तर्जमे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खान जी दुआ करनी। ऑल द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई हैव द बेस्ट मैसेज ऑफ गॉड। इन दिस मिशन हु विल हेल्प मी? थक गए हो यार, शुक्र है, तो दाद आ जाती है। All the sons of Abdul Muttalib, I am the messenger of God, I have the best message of God. In this mission who will help me? Who will follow me? Will who help me? जो भी मेरी मदद करेगा, I will make him my caliph, my brother, my minister. अल्लाह तुम्हें सलामत व आबाद रखे। हाथ उठा के या लिया, मौला आपका आबाद रखे। All the sons of Abdul Muttalib, उर्दू में सुनने सकते हैं, मैं अंग्रेजी सुना दूँ। All the sons, ये फिक्र बड़े कीमती जो मैं पढ़ रहा, तवज्जो से सुनिए। All the sons of Abdul Muttalib, I am the messenger of God, I have the best message of God. Who will help me? Who will follow me? Will you help me? I will make him my caliph, my brother, my minister. अंग्रेज तारीख दान ने लिखा ना शिया है ना सुन्नी। उसने लिखा ऑल ऑफ दम साइलेंट, सब चुप रहे, बट वन चाइल्ड, मगर एक बच्चा who was 10 years old, जो 10 साल का था, नेम्ड अली, उसका नाम अली था। he jumped, वो उछला and cried, और चिल्लाया, या रसूल अल्लाह, I will help you, मैं तेरी मदद करूंगा। सलाम, ऊंचे हाथ ऊंचे, हैदरी, या अली, मैं तेरी मदद करूंगा। मदद करता ही अली है। माशा, ए आंदा रहे, मिंबर कोई नहीं छोड़ना। इनाम आंदे रहे। बिस्मिल्लाह, बड़ी न्याज करती होगी, न्याज होगी। छुट्टा लो, बिल्कुल छुट्टा। अमर ने कहा था अली से पहले वार कर। अली ने फरमाया पहले वार करना मेरी नस्बी शराफत के खिलाफ है। उन्होंने कहा जी आपका भाई भी बादशाह है,
वो कह रहा है वार कर, ये करता नहीं। रसूल खुदा को गुस्सा आया, जलाल आमेज लहजे में कहा, अली मेरा और अल्लाह का मुश्तरका गरूर है। अब अमर ने देखा कि सामने वाला मद्द मुकाबिल जो है वो कोई बहुत बड़ा बहादुर है, लिहाजा पहले वार मुझे ही करना पड़ेगा। ये घोड़े से उतरा, अपने घोड़े के पांव इसने काटे, पूरी तारीख यही है। इसके हाथ में एक वजनी नेजा था जो या अली मदद दिल से कहता है, वो फिक्रा सुने। इसके हाथ में वजनी नेजा, जवाहरात जड़े हुए थे, बड़े बड़े बहादुरों को इसने कत्ल किया था नेजे से। इसने नेजा से वार करने की नियत से नेजा हवा में उछाला, यदुल्लाह ने नेजा संभाल के वापस हवा में उछाला। इसने देखा नेजा इसकी आंखों से गायब हो गया। थर्राती हुई जुबान में कहता कि नेजा तेरे हाथ में आ ही गया था, वापस मुझे मारा होता। हवा में उछाला, क्यों उछाला तो गायब कैसे हुआ? अली फरमाते मुझे पहचान, मैं 18,000 आलमीन का मुश्तरका इमाम हूँ। इधर तूने मुझ पर हमला किया, उधर दरियाए दजला में मगरमच्छ ने मछली को पकड़ा। मछली ने कहा या अली मदद, सलामत व आबाद व शाद रहो। अली आपको इज्जत अता फरमाए, तुम जियो, तुम आबाद रहो। चार मिसरे दुआ। भाई आगे बहुत ही काबिल एहतराम भाई हैं, मैं इनकी बड़ी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। इज्जत वाला इंसान, बेरिया मजलिस पढ़ने वाला इंसान, कभी ना बनावट, ना तसन्नो, ना कोई ड्रामा, ना अदाकारी। खुशामद करो तो अल्लाह मुझ पे लानत करे, यकीन मिंबर की कसम। हमेशा मेहनत से पढ़ते देखा। 2 दिन डेरा गाजी खान में पढ़े हैं मेरे जलसे पे, इनकी मेहरबानी है, बड़े कीमती लोग हैं। 2 दिन बैठ के पढ़ा हुआ, 6 सत्रें और दुआ। दीवारें भी अली अली बोले तो दुआ करनी। तेरा जब है क्या बात। कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, जा रहे हैं, घड़ी चुक लो बेटा ताकि पता लग जाए मैं जा रहे हैं। कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, अली का वास्ता देखना मुझे, पसलियों में दिल धमाल डाले फिर तो दुआ करोगे। कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, फिर हजरत इमरान की ज़ौजा को बुलाया। या अली मुश्किल कुशाई करना। कुदरत ने बड़ी देर तो काबे को सजाया, फिर हजरत इमरान की ज़ौजा को बुलाया। दर मादर हैदर को मुकफ्फल नजर आया। अल्लाह ने दीवार को रास्ते से हटाया, अल्लाह ने दीवार को रास्ते से हटाया, मगर किस अंदाज से अल्लाह ने दीवार को रास्ते से हटाया। पत्थर में दरार आई तो दीवार हुई शक, दीवार हुई शक तो सदा आई अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। बोलो बोलो बोलो, सखी कादर कलंदर